एक पल के लिए रुकिए और अपने चारों तरफ देखिए। लोग बस भाग रहे हैं, कोई नौकरी के पीछे, कोई पैसों के पीछे, तो कोई इस झूठे दिखावे के पीछे। लेकिन अगर आप इन चेहरों को ध्यान से देखेंगे तो वहां जिंदगी नहीं, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन नजर आएगा। ज्यादातर लोग बस सांसें ले रहे हैं, वो सच में जी नहीं रहे। वो दूसरों से तारीफ पाने और लोग क्या कहेंगे के डर में इतने उलझे हुए हैं कि उनके हाथों से दुनिया की सबसे कीमती चीज रेत की तरह फिसलती जा रही है, उनका अपना वक्त। जरा सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर सुबह एक साफ मकसद के साथ उठते हैं और रात को बिना किसी चिंता के सुकून से सोते हैं? बहुत कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुली आंखों से सो रहे हैं। हम बस इंतजार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतजार, मोटिवेशन का इंतजार। हम रोज खुद से झूठ बोलते हैं कि आज नहीं, कल से पक्का शुरू करूंगा, या जब हालात पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब मैं वो बड़ा फैसला लूंगा। हम अपनी जिंदगी ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे हमारे पास कल का कोई अंतहीन खजाना पड़ा हो। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे कड़वा सच यही है कि कल इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। कल किसी की जागीर नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि जिस आज को आप टाल रहे हैं उसे सुधारने के लिए आपको कल कोई दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। जब जिंदगी का आखिरी पन्ना पलटा जाता है तो इंसान अपनी हार पर नहीं रोता, वो उन चीजों के लिए तड़पता है जिन्हें करने की उसने कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई। उसे इस बात का सबसे भारी पछतावा होता है कि काश उसने दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनी होती। काश उसने अपनी जिंदगी को सच में जिया होता। ये जो आप सुन रहे हैं, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। ये एक कड़वा अलार्म है जो आपको उस गहरी नींद से जगाने के लिए बज रहा है। जिंदगी आपके समझदार होने या आपके तैयार होने का इंतजार नहीं कर रही है, ये गुजर रही है। आपके पास अपनी जिंदगी को पीछे ले जाने का कोई रिवाइंड बटन नहीं है। आपके पास सिर्फ ये एक पल है, ये एक दिन है और ये एक सांस है। अब आप इस पल का क्या करते हैं, ये पूरी तरह सिर्फ आपके हाथ में है। जिंदगी अचानक से बर्बाद नहीं होती, ये बहुत खामोशी से लुटती है उन चीजों के हाथों जिन्हें हम अपना मनोरंजन या आराम समझते हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा कातिल कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ध्यान भटकना है, हमारा डिस्ट्रैक्शन। हम रोज खुद से क्या कहते हैं? बस 5 मिनट फोन देख लो, बस थोड़ी सी रील स्क्रॉल कर लो। लेकिन वो 5 मिनट कब आपके दिन के कई घंटे निकल जाते हैं, आपको एहसास तक नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन कभी किसी विलेन का मुखौटा पहनकर नहीं आता। ये एक चमकती हुई स्क्रीन, फालतू की गॉसिप और दूसरों की झूठी फिल्टर लगी जिंदगी के रूप में आता है। हम एक छोटी सी स्क्रीन के जरिए दूसरों को जिंदगी जीते हुए देखते हैं, उनसे अपनी तुलना करते हैं और अपनी खुद की असली जिंदगी को अपनी ही उंगलियों से फिसलने देते हैं। याद रखिए, आपका फोन आपका मालिक नहीं है, लेकिन अगर आपने आज अपना फोकस वापस नहीं लिया तो कल ये आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेगा। और इस डिस्ट्रैक्शन से भी गहरा और खतरनाक एक और जाल है, हमारा कंफर्ट जोन। ये एक ऐसी अदृश्य जेल है जो हमें अंदर से बहुत सुरक्षित महसूस कराती है। हम अक्सर उस नौकरी में सालों निकाल देते हैं जिससे हमें घुटन होती है। हम उन हालातों और रूटीन को ढोते रहते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बदलाव से बहुत डर लगता है। हमें लगता है कि जो चल रहा है बस चलने दो, कुछ नया करने में रिस्क है, फेल होने का डर है। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क वहीं रुके रहना है जहां आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही। हम खुद को एक झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं इसे बाद में करूंगा, जब सही वक्त आएगा तब शुरू करूंगा, जब हालात ठीक होंगे तब फैसला लूंगा। लेकिन ये बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है। ये बाद में असल में कभी नहीं आता। ये वो कब्रिस्तान है जहां हमारे सबसे खूबसूरत सपने चुपचाप दम तोड़ देते हैं। कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखना बेशक डरावना लगता है, उसमें रिस्क है, पसीना है और दर्द है। लेकिन यकीन मानिए, पूरी जिंदगी एक ही जगह पर फंसे रहकर घुट घुट कर जीने का जो पछतावा होता है, वो उस छोटे से दर्द से 100 गुना ज्यादा भारी होता है। तरक्की और असली सुकून कभी भी कंफर्ट जोन की चारदीवारी के अंदर नहीं मिलते। आपको चुनना होगा, एक झूठा डरा हुआ आराम या फिर एक असली आजाद जिंदगी। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और खामोश त्रासदियों में से एक है लोग क्या कहेंगे के डर में अपनी पूरी जिंदगी किसी और की शर्तों पर निकाल देना। हम अक्सर परिवार की उम्मीदों,
समाज के बनाए पैमानों और रिश्तेदारों की राय के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि अपनी खुद की आवाज का ही गला घोंट देते हैं। दूसरों के हिसाब से जीना बाहर से बहुत महफूज लगता है। इसमें लोगों की शाबाशी मिलती है, एक झूठी तारीफ मिलती है। लेकिन जब रात को आप अकेले होते हैं तो सीने में वो गहरी घुटन महसूस होती है कि आप एक झूठ जी रहे हैं। आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि आप अपना कीमती वक्त और अपनी ऊर्जा उन लोगों को खुश करने में लुटा रहे हैं जो असल में कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने वाले। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, जिन लोगों को आप इम्प्रेस करने के लिए अपने सपने कुर्बान कर रहे हैं, क्या वो आपके आखिरी पलों में आपके पछतावे का बोझ उठाएंगे? क्या वो आपके अनकहे दर्द और अधूरे सपनों की कीमत चुकाएंगे? बिल्कुल नहीं। दर्द और वो भारी पछतावा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। लोगों को खुश करने की ये आदत आपकी हिम्मत छीन लेती है और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपकी अहमियत इस बात से तय होती है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। जजमेंट का डर एक ऐसा जहर है जो बिना शोर किए हमारे सपनों का कत्ल कर देता है। हम अपनी जिंदगी में फेल होने से उतना नहीं डरते जितना इस बात से डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया हम पर हंसेगी। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच जान लीजिए, लोग आपको हर हाल में जज करेंगे। आप कामयाब होंगे तो लोग जलेंगे, नाकाम होंगे तो हंसेंगे, और अगर आप डरकर कुछ नहीं करेंगे तो लोग ताने मारेंगे। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। तो फिर क्यों ना उसी रास्ते पर चलते हुए जज हुआ जाए जो आपने खुद अपने लिए चुना है। आपकी असली आज़ादी उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप दुनिया से अपनी काबिलियत का सर्टिफिकेट मांगना बंद कर देते हैं। लोगों की राय मौसम की तरह बहुत जल्दी बदल जाती है, लेकिन आपके अपने लिए गए फैसलों का असर जिंदगी भर आपके साथ रहता है। अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने में बहुत हिम्मत लगती है। इसमें कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे, कुछ लोग पीछे भी छूट जाएंगे, लेकिन आपको एक ऐसी आज़ादी मिलेगी जिसका कोई मोल नहीं है। दूसरों से परमिशन लेना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। इसे उन लोगों की तालियों के इंतजार में बर्बाद मत कीजिए जिन्हें आपके संघर्षों की कोई परवाह नहीं है। अपने लिए जिए और पूरी हिम्मत के साथ जिए। जिंदगी में तकलीफों और दर्द से कोई नहीं बच सकता। ये तो आपके सामने आएगा ही, चाहे वो हार का दर्द हो, रिजेक्शन का हो या फिर दिल टूटने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दर्द और पछतावे में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। दर्द कुछ वक्त के लिए आता है, ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है और जिंदगी के कड़वे सबक सिखाकर जाता है। लेकिन पछतावा पछतावा उम्र भर का एक ऐसा दीमक है जो आपके सुकून को अंदर ही अंदर खाता रहता है। हम अक्सर उस काम को टालते रहते हैं जिसमें थोड़ी सी मेहनत या तकलीफ होती है। हमें लगता है कि हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम उस काश की बुनियाद रख रहे हैं जो आगे चलकर हमें चैन से सोने नहीं देगा। कई लोग अनुशासन यानी डिसिप्लिन को एक सजा या बंदिश मानते हैं। उन्हें लगता है कि रूटीन में बंधने से उनकी आज़ादी छिन जाएगी। लेकिन कड़वा सच इसके बिल्कुल उलट है। बिना अनुशासन के कोई असली आज़ादी नहीं होती। अगर आप हर रोज अपने मूड, अपनी भावनाओं और फालतू की आदतों के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप आज़ाद नहीं हैं, आप अपने ही मन के गुलाम हैं। अनुशासन आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपने भविष्य की स्टीयरिंग मजबूती से अपने हाथों में ले सकें। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? आपके अपने दिमाग से। आपका दिमाग या तो आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है या फिर आपका सबसे खतरनाक दुश्मन। हम में से ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग यानी हद से ज्यादा सोचने की बीमारी के शिकार हैं। हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके 1000 बुरे नतीजे सोच लेते हैं। हम एक परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं, ये सोचकर कि जब हर एक चीज समझ आ जाएगी, कोई रिस्क नहीं होगा, सिर्फ तब पहला कदम उठाएंगे। लेकिन याद रखिए, ओवर थिंकिंग हमारे सपनों की सबसे खामोश कातिल है। ये समझदारी का चोला पहनकर आती है, लेकिन असल में ये हमारे हौसले को लकवा मार देती है। जिंदगी में रास्ते सिर्फ बैठकर सोचने से साफ नहीं होते, वो कुछ करने से, एक्शन लेने से साफ होते हैं। डर तभी तक बड़ा और खूंखार लगता है जब तक आप डरकर एक जगह पर जमे रहते हैं। जैसे ही आप हिम्मत करके पहला कदम बढ़ाते हैं, डर कमजोर पड़ने लगता है। हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर से तब तक बाहर ना निकले जब तक पूरे शहर की सारी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ हरी ना हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए अपने दिमाग के इस शोर को शांत कीजिए। गलतियों से मत डरिए, क्योंकि कोशिश करके की गई गलती आपको तजुर्बा देती है, रास्ता दिखाती है, जबकि हद से ज्यादा सोचना आपको जिंदगी भर के लिए एक ही जगह पर कैद कर देता है। सोचना बंद कीजिए
और चलना शुरू कीजिए। वक्त के साथ साथ हमारी जिंदगी की एक और सबसे कीमती चीज है जिसे हम अक्सर बहुत सस्ता समझ लेते हैं, और वो है हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी। ये कोई ऐसा खजाना नहीं है जो कभी खत्म ना हो, लेकिन फिर भी हम अपनी इस अनमोल ऊर्जा को फालतू की बहसों, नकारात्मक लोगों की राय और ऐसे कामों में लुटा देते हैं जिनका हमारी असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। दिन भर दूसरों की जिंदगी में झांकना और सोशल मीडिया की उस झूठी दुनिया से अपनी सच्चाई की तुलना करना, ये एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी खुशियों और हमारे फोकस को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। दूसरों की चमकती हुई हाइलाइट्स देखकर हमें लगने लगता है कि हम जिंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन याद रखिए, तुलना आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस वक्त आप दूसरों से अपनी तुलना कर रहे होते हैं, आप असल में अपनी खुद की अहमियत और अपने सफर का अपमान कर रहे होते हैं। आपकी मंजिल अलग है, आपका रास्ता अलग है, और आपके संघर्ष भी अलग हैं। किसी और की टाइमलाइन आपकी जिंदगी का पैमाना कभी नहीं हो सकती। इसलिए अपनी इस कीमती ऊर्जा को बचाइए। हर किसी को अपनी जिंदगी, अपने समय और अपने दिमाग तक पहुंचने का हक मत दीजिए। अपनी मानसिक शांति को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये खुद के प्रति आपका सबसे बड़ा सम्मान है। उन जगहों, उन लोगों और उन बातों से दूर जाना सीखिए जो आपकी शांति को भंग करते हैं। बिना किसी गिल्ट के और पूरे आत्मविश्वास के साथ ना कहना सीखिए। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, और हर इंसान को आपकी सफाई की जरूरत नहीं है। हम अक्सर इस इंतजार में रहते हैं कि जिंदगी किसी एक बहुत बड़े फैसले या किसी अचानक हुए चमत्कार से रातों रात बदल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि आपका भविष्य आपके रोजमर्रा के उन छोटे छोटे फैसलों से बनता है जिन्हें आप अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठकर आप क्या देखते हैं? आप अपना खाली वक्त कैसे बिताते हैं? आप किन लोगों के साथ बैठते हैं? ये सब सिर्फ साधारण आदतें नहीं हैं। आपका हर एक छोटा फैसला आपके आने वाले कल के लिए डाला गया एक वोट है। कामयाबी या नाकामी किसी एक दिन का नतीजा नहीं होती, ये उन हजारों छोटे फैसलों का जोड़ होती है जो आपने जाने अनजाने में लिए हैं। इसलिए आज और अभी से अपने हर कदम को लेकर जागरूक बनिए। अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां से आपकी जिंदगी बेहतर हो सके, क्योंकि यही छोटे चुनाव कल आपकी पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लेगेसी यानी हमारी विरासत कोई बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारा पैसा, शोहरत या दुनिया भर में नाम। लेकिन सच तो ये है कि आपकी असली विरासत उन छोटे, आम पलों में बनती है जिन्हें आप रोज जीते हैं। आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभालते हैं, और जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप क्या चुनते हैं, यही आपकी असली पहचान है। लोग आपकी दौलत या आपके रुतबे को भूल जाएंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच हमारी अपनी मौत है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा यहां रहने वाले हैं। लेकिन जिस दिन आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे कि आपका वक्त यहां सीमित है, उस दिन आपके जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। आप छोटी छोटी बातों पर उलझना छोड़ देंगे, अपनी खुशियों को टालना बंद कर देंगे और उन रिश्तों की कद्र करेंगे जो सच में मायने रखते हैं। मौत से डरना नहीं है, बल्कि इसे एक अलार्म की तरह लेना है जो आपको हर दिन याद दिलाए कि आज का दिन कितना कीमती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत दूर निकल आए हैं या आपने अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है और अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं। आपका बीता हुआ कल आपका आने वाला कल तय नहीं कर सकता, जब तक आप खुद उसे इसकी इजाजत न दें। शुरुआत करने का सही समय कल नहीं था, और नहीं वो आने वाले किसी परफेक्ट दिन में है। वो सही समय आज है, इसी पल है। ये सिर्फ सुनने और भूल जाने के लिए एक और ऑडियो बुक नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक वेकअप कॉल है। अब और इंतजार मत कीजिए। उस डर को, उस ओवर थिंकिंग को और उन बहानेबाजियों को आज ही पीछे छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। पूरे दिल से प्यार कीजिए, निडर होकर फैसले लीजिए, और एक ऐसी जिंदगी जिएं जिस पर जब आप अपने आखिरी पलों में पीछे मुड़कर देखें तो आपकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक सुकून भरी चमक हो। आपकी जिंदगी अभी इसी पल घट रही है। इसे यूं ही जाया मत होने दीजिए। उठिए और आज से, बल्कि अभी से, अपनी नई कहानी लिखना शुरू कीजिए।